गाइस नौशहरा में इस वक्त मौजूद हैं और जनाब आज से हमारा जो सफ़र है वो सिटी टू सिटी नहीं होगा। थोड़ा ये है कि हसन अब्दाल 80 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुंचने में। आज से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे हसन अब्दाल की तरफ। और बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा, ज़्यादा स्टे नहीं कर पाए। बस कल अ, हम यहाँ पर पहुँचे थे और जनाब अभी इस वक्त हम यहाँ से निकलने की तैयारी है। बैग पैक करेंगे, नाश्ता हमारे सामने पड़ा है, नाश्ता करते हैं, बैग पैक करते हैं और उसके बाद नौशहरा से क्विट करते हैं। किसी भी शहर में इस सफ़र के दौरान जब हम जा रहे हैं तो शहर को उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। इस चीज़ का तमाम शहरों से निकलते वक्त बड़ा अफसोस रहता है, लेकिन खैर है जी। अभी जिस नौयत का सफ़र हम कर रहे हैं तो शहरों को एक्सप्लोर तो कर भी नहीं सकते ज़्यादा। नाश्ता करते हैं, निकलते हैं जनाब यहाँ से भी। तो गाइस बैग पैक कर चुके हैं और जनाब यहाँ से अब रवाना होने की तैयारी है। नौशहरा में हमारा ये स्टे था। माशाल्लाह हर तरह की फैसिलिटी मिली हुई थी और बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा नौशहरा में। अब जनाब यहाँ से हमारे भाई, हमारे दोस्त बहुत अच्छे वकास भाई, उनसे इजाज़त लेते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जनाब रवाना होते हैं अकूड़ा खटक की तरफ, जो कि तकरीबन यहाँ से कोई 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर के फासले पर है। तो गाइस नौशहरा से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे से भाई वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वालेकुम है जी? अस्सलाम, कैसे ठीक खैरियत ठाक, से? खैरियत। वकास भाई के पास हमने स्टे किया और वकास भाई ने जिस तरह की हॉस्पिटलिटी दिखाई है, जिस तरह से ख्याल किया, जिस तरह से हमें फैसिलिटेट किया है, वकास भाई आपका बेहद शुक्रिया। आपका हक था, मेहमान हैं आप हमारे। और आगे भी जो हमसे हो सका इंशाल्लाह, आगे चलते हुए रास्ते में 2-3 जगह आपको जो है ना तो फैसिलिटी रिहाइश की दे सकते हैं। जरा हरीपुर हो गया, जहांगीरा, खैराबाद हो गया, जहाँ जहाँ तक इंशाल्लाह कर सकते हैं इंशाल्लाह आपके साथ ताउन भी करेंगे और बहुत आपकी शुक्रिया। हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं रहने देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि दर्रा आदम खेल पे आपको याद होगा, मेरे बहुत ही प्यारे से दोस्त थे वहीद भाई, और जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया था याकूब भाई। तो ये वकास भाई जो हैं वहीद भाई के क्लास फेलो हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वहीद भाई ने मुझे बताया कि वकास भाई जितने सीरियस दिखते हैं, पहले बचपन में इतने सीरियस नहीं थे, बड़े शरारती हुआ करते थे। ऐसा ही, बहुत ही ऐसा ही। प्यारे दोस्त हैं वहीद भाई इनके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम बचपन के दोस्त हैं। पीएफ कॉलेज रिसालपुर में साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, क्रिकेट टीम में, फुटबॉल टीम में, पीएफ के। तो अच्छे दोस्त हैं हमारे। अल्लाह माशा खुश रखे और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिमेनिंग जर्नी। और जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इन टच रहेंगे आपके साथ। बिल्कुल नंबर बिल्कुल आपका मेरे पास है बिल्कुल 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 और मेरा भी आपके पास है। तो बिल्कुल। इंशाल्लाह जिस किसी किस्म की भी कोई भी आपको ज़रूरत हो, मैं आपसे एक कॉल के और मिस कॉल के दूरी पे हूँ इंशाल्लाह। किसी किस्म की अल्लाह अल्लाह पहले तो दुआ है कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे आपके सफ़र आमीन में। आमीन फिर आमीन। भी इंसान है, किसी किस्म की कोई भी तकलीफ़ हो, कोई ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह जस्ट मिस कॉल अवे फ्रॉम यू। हाँ, जज़ाकल्लाह। तो थैंक यू। जनाब कितने प्यारे मेहमान नवाज लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुलाकात हो रही है पूरे सफ़र में। और हम दिखा रहे हैं कि हमारे तमाम मुल्क के तमाम शहरों में कितने प्यारे रिवायती लोग मौजूद हैं और मेहमानों को किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं।
और यही इमेज, यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोना कोना खूबसूरत है और रिवायती और मेहमान नवाज लोगों से भरा पड़ा है। बहुत Thank शुक्रिया you. वकास भाई, Thank you. बहुत अच्छा लगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। ताला आपको हमेशा अल्लाह आबाद हाफिज, रखे। खुश रखें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुश बहुत रहें। शुक्रिया, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो गाइस, सफ़र का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ कर दिया है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। और जनाब, इस वक्त नौशहरा की गलियों में घूम रहे हैं और जीटी रोड की तरफ जा रहे हैं। कल शाम यहाँ पर पहुँचे और जनाब मगरिब हो गई, उसके बाद निकल ही नहीं पाए कहीं पे। और सुबह इस वक्त हमने अपने सफ़र का आगाज़ भी कर दिया। तो जनाब, शहर तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए और इसी चीज़ का अफसोस हो रहा होता है जब भी शहर से निकलते हैं। तो बहरहाल फिर कभी यहाँ से जनाब, अभी हम बड़ी अच्छी तरह हमें मेज़बान हमें मिले वकास भाई, और बड़ा अच्छा ख्याल रखा, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट अच्छी खबर ये है कि धूप निकल चुकी है और ये हमारे सफ़र के लिए बहुत 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 अच्छी बात है। धूप का निकलना, मौसम का क्लियर होना, इससे फ़ायदा ये होगा कि चलने में भी आसानी होगी और जब बारिश होती है तो मौसम भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं जनाब जीटी रोड की तरफ और हमारा आज का जो सफ़र है वो अकोड़ा खटक की तरफ है, क्योंकि अकोड़ा खटक में बहुत ही प्यारे से दोस्त मेरे यासिर भाई ने कहा है कि रेहान भाई, स्टे के हवाले से अकोड़ा खटक में हमारे पास आप रुकेंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है। तकरीबन 18 किलोमीटर यहाँ से बनता है। तो देखते हैं जनाब कितनी देर में ये फासला तय कर पाते हैं। 18 किलोमीटर तो इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। आज सुबह निकल भी लेट रहे हैं, बारिश के आसार इस वक्त आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं। नौशहरा शहर तकरीबन एरियाज़ में कल से जब हम सफ़र कर रहे हैं, हर एरिया में कुछ इसी तरह का माहौल नज़र आया है जनाब। बारिशों के बाद कीचड़ी कीचड़ा, बहुत ज़्यादा फिसलन है इस वक्त, लेकिन धूप निकल चुकी है तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है। अब एक जो है शहर हसन अब्दाल तक हमने पहुंचना है, जो कि यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर है। उसके बाद जनाब कोराकरम हाईवे, मज़ा आने वाला है कोराकरम हाईवे पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? तो गाइस, इस शारा पे आ चुके हैं हम, अंदर की गलियों से, मोहल्ले से, और ये बहुत ही मसरूफ शारा है जिसे कहते हैं नौशहरा मर्दान रोड। ये जो रास्ता जा रहा है जनाब मर्दान की तरफ जा रहा है और हमने कयाम इस तरफ किया हुआ था अंदर।
मलकाबाद कहते हैं उस एरिया को। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं नौशहरा टूल प्लाजा की तरफ, लेकिन हम आए टूल प्लाजे वाली साइड से थे, लेकिन वापस टूल प्लाजे वाली साइड पे नहीं जाएंगे। आपको याद होगा जब हम दरिया काबुल के पुल के ऊपर थे तो एक और पुल नजर आ रहा था, और यहाँ पर और भी बहुत सारे पुल मौजूद हैं। उसके साथ जो पुल है दरिया काबुल के ऊपर बना हुआ, उसके ऊपर से हम जाएंगे। तो जनाब यहाँ पर हम करेंगे अपना रास्ता चेंज, क्योंकि वो रास्ता, उस रास्ते से हम आए थे और काफी दूर है वो। जितना अंदर हम आ गए हैं नौशहरा के मेन शहर तक, तो जनाब अब ये वाला रास्ता बनता है। जिंदगी की रौनक, रोजमर्रा की मामूलात जनाब यहाँ पर भी सुबह सुबह उरूज पर है, और जनाब मौसम बिल्कुल क्लियर है। ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे कि मौसम ऐसा ही रहे, और इस मौसम में सफ़र करने का जनाब मज़ा भी आएगा। ऐसा करते हैं, रोड के राइट साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड में चलने में बड़ी परेशानी हो रही है। जनाब पता ही नहीं लग रहा कौन आ रहा है। अब सही है। छोटा सा शहर है लेकिन अच्छा है। अच्छा, इस एरिया में, जिस एरिया में हम मौजूद हैं, यहाँ के मकामी लोग इसे आर कहते हैं, आर। और दरिया काबुल के उस तरफ के एरिया को पार कहते हैं, यानी आर पार। तो यहाँ पर अपनी लोकेशन बताने का एक तरीका भी यहाँ पे समझा जाता है कि आप आर में रहते हैं या पार में रहते हैं। ये मुझे बड़ी दिलचस्प सी बात पता लगी। तो ये एरिया आर है, और मैं आर के बारे में बताऊं कि ये पुराना एरिया है नौशहरा का। कदीम बाज़ार वगैरह सब इस एरिया में मौजूद हैं। और पार वाला जो एरिया है, अस्सलाम वालेकुम, वो न्यू डेवलपमेंट है। वो जनाब न्यू डेवलपमेंट है। मजेदार फिश पॉइंट। कैसे हैं, खैरियत से? ये क्या है? ये है क्या? तो जनाब पुल शुरू होने वाला है। क्या हाल है? ये जनाब पुल शुरू हो गया। तो गाइस मौजूद है इस वक्त नौशहरा कैंट पे, दरिया काबुल के बिल्कुल साथ, और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है। जनाब किससे मुलाकात हो रही है? अब्दुल जलाल। अब्दुल जलाल भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सर मकान अल्हम्दुलिल्लाह।
सर मकामी हैं आप? जी जी मकामी है, मैंने देखा है आपको, आप जा रहे थे तो पीछे से देखा है, कराची से चाइना बॉर्डर तक, तो ये तो बहुत ही बड़ा सफर है, पैदल कैसे अकेले तो हो सकता है लेकिन नहीं नहीं, वैसे भी हो सकता है सर। जो काम आप सोचते हैं और उस बारे में आप प्लान करते हैं और आप कोशिश करते हैं तो हो सकता है हर काम। बाइक पे कर लेते, गाड़ी पे कर लेते बाइक तो पे भी जरा आसान करेंगे, हो जाता ना, बाइक पे पैदल भी, तो बहुत ही बाइक पे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। पैदल चलने में ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। कहाँ कहाँ से होके आए हो अभी? हम लोग पूरा बलूचिस्तान, कोयटा वगैरह, कराची से कोयटा। कितना अरसा हो गया ये? अभी तकरीबन होने वाले हैं 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने 3-4 दिन रह तो गए। अभी यहाँ से चाइना बॉर्डर, जी जी ये जी। भी नौशहरा कैंट है। जी, जी, जी। नौशहरा दरिया काबल है पास में। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर अकोड़ा, खटक, जहांगीरा, कामरा, फिर हसन अब्दाल से सीधा हसन अब्दाल एबटाबाद। से फिर हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा से होते हुए बट्टल वगैरह और वहां से बेशाम। ऊपर तो सर्दी बहुत ज्यादा है। अल्लाह मालिक है, हाँ? हर चीज के लिए तैयार है अल्लाह सर। मालिक तो, लेकिन क्या खिदमत करें, मुझे जज़ाक- खिदमत, क्योंकि मैं आप लोगों का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती काम है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी, दुआ में याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी जज़ाकल्लाह, सर। जज़ाक। तो जनाब, दरियाए काबुल पर बने इस पुल के ऊपर अब हम आ चुके हैं और ऐसा है कि बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन यहां पर मोहब्बत होनी चाहिए सर, जगह मिल जाती है। वो साहब आ रहे थे, कह रहे कि कंफ्यूज हो गए थे, रुक गए थे। मैंने बोला रास्ता बहुत है, निकल जाएंगे आप। तो जनाब, मुख्तसर सा टाइम यहाँ पर गुजरा इस शहर में, लेकिन अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करूँ कि हमारे सफ़र के हवाले से दर्रा आदम खेल पे भी, इसके अलावा नौशहरा में भी और मुख्तलिफ सफ़र के दौरान बहुत ही प्यारे से मेरे दोस्त वहीद भाई मुसलसल कांटेक्ट में रहे और तकरीबन रोज़ाना ही कॉल करते हैं। और उनके लिए मैं खुद भी दुआ गो हूँ और तमाम देखने वालों से गुजारिश होगी मेरी कि बहुत ही प्यारे मेरे भाई वहीद भाई की तबीयत इस वक्त सही नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको कामिल सेहत अता फरमाए। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि दरियाए काबुल पर इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। इस रास्ते से जनाब हम नौशहरा शहर में एंटर हुए थे और यहाँ से हमने इस तरफ रिहाइश की थी। अब वापस तो उस तरफ जा नहीं सकते थे, इस वजह से हमने इस रास्ते को चुना। बहुत ही खूबसूरत मंजर दरियाए काबुल का, बहाव चेक करें। वाह जी वाह, क्या मनाजिर है। अब जनाब यहाँ से थोड़े फासले पर इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम कनेक्ट हो जाएंगे दोबारा से जीटी रोड से। यहाँ पे कुछ कश्तियां भी हैं मौजूद।
लेफ्ट हैंड साइड पे एक खूबसूरत सी मस्जिद भी है, दरियाए काबुल के बिल्कुल किनारे। तो गाइस शोबरा चौक पहुंच चुके हैं, यहां से करेंगे रोड क्रॉस। और यहां से नौशहरा शहर की रौनकें शुरू हैं जनाब। 50 रुपए देंगे सर, बिल्कुल फ्री सिमुलेटर होगा। ये है जनाब कैंट का एरिया, नौशहरा का ये कैंट का एरिया कहलाता है। और यहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक जैम है सुबह सुबह के वक्त। बहुत ही अच्छी रौनक नजर आ रही है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। दारुल उलूम मस्जिद तकवा। ये है इत्तिफाक सुपर होलसेलर्स क्लॉथ हाउस। अच्छा, यहाँ पे कुछ खवातीन भी थी तो मैंने कैमरे को एंगल चेंज कर दिया। भाई अच्छी खासी बड़ी मार्केट थी, कपड़े की मार्केट है ये। सुबह सुबह फ्रेंच फ्राइज भी अवेलेबल है यहाँ पे, जबरदस्त। ये देखें जनाब, ये है कपड़े की मार्केट, बहुत ही जबरदस्त। ये मार्केट है सुपर खटक प्लाजा नौशहरा। ठीक है जी। अमरूद की क्वालिटी माशाल्लाह से यहाँ पे यहाँ का जायका बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जैसे कराची में जो अमरूद है, लाड़काना का जो अमरूद है, उसकी क्वालिटी अलग होती है और इसकी क्वालिटी अलग है। मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है काट के, माशाल्लाह। कलर भी थोड़ा चेंज है, वाइट। कैसे सर, खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। दरिया काबुल के साथ एक और छोटा सा दरिया है, इसका नाम मुझे नहीं पता। ये देखें जनाब, कपड़े की जबरदस्त, ये लेडीज कपड़े हैं सारे, जेंट्स भी हैं।
हाँ जी, बहुत ही जबरदस्त। तो जनाब, रश खश वाले एरिए से अब हम थोड़ा आगे आ चुके हैं कैंट के एरिया में, और यहाँ पे चलने में बड़ी सहूलत होगी और यहाँ से हमारा पेस भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। अब टोटल तकरीबन हमारा 936 किलोमीटर का फासला रह गया है चाइना बॉर्डर के लिए। मौसम की सूरत हाल पे मुसलसल हमारी नज़र है। अभी तो जनाब जो सिस्टम दाखिल हुआ था और मौसमी सूरत हाल बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल नौशहरा। हमारा सफर इंशाअल्लाह ताला अब 2-3 रोज के बाद एक नए फेज में दाखिल हो जाएगा, और वो है जनाब हमारा फाइनल फेज तुराकरम हाईवे हसन अब्दाल। और वेदर कंडीशन के हवाले से मैं आपको क्या बताऊं कि वहाँ पे मौसम कितना ठंडा हो रहा है इस वक्त। बहुत से ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान के जहाँ पे कुछ सालों से बर्फ़ नहीं पड़ी थी, लेकिन इस साल सर्दी की शिद्दत ऐसी रही कि उन इलाकों में भी बर्फ़ पड़ी है। लेकिन जनाब सफ़र तो करना है, मंजिल को तो पाना है। ये है कैफीन बिस्ट्रो, और जनाब इसके साथ है ऑल इन वन स्टोर्स। ज़बरदस्त। कैंट का एरिया जनाब अच्छा होता है, इसकी डेवलपमेंट तमाम शहरों में अच्छी नज़र आती है, बहुत ही डेवलप।
तो जनाब नौशहरा कैंट का एरिया क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ पर वीडियोस बनाने पर पाबंदी है और कानून का एहतराम जनाब बहुत ज़रूरी है। कैंट से बाहर आ चुके हैं और जनाब कैंट के बाद ये एक बाज़ार है छोटा सा, जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी मौजूद हैं। यहाँ पे जनाब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे का सफर जारी रखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, जबरदस्त। ये है जनाब पकोड़े हैं, लोबिया है, चने हैं और जनाब समोसे हैं। और ये है भाई साहब, कैसा टेस्ट है? जबरदस्त है, आते रहते हैं आप? सही है जी। गाइस ये एरिया कहलाता है हकीमाबाद, जहां से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लंच भी कर लिया और इन रास्तों पे दोबारा अपने सफर का आगाज कर दिया है। ये है ताज मेडिकल सेंटर। बाबा आलम खान रोड, जीटी रोड, हकीमाबाद। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त इस शाहराह पे रौनक लगी हुई है जनाब। ट्रांसपोर्टेशन ये देखें, और इस एरिया में रक्शे बहुत हैं, बहुत 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 ज़्यादा रक्शे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दरियाए काबुल, लेकिन यहाँ से फासला थोड़ा ज़्यादा है और इस वजह से दरियाए काबुल यहाँ से नज़र नहीं आता। लेकिन थोड़े फासले के बाद
सफर करने के बाद दरिया काबुल बिल्कुल जीटी रोड के करीब होता है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं हमारे सफ़र के हवाले से। उन सब का बेहद शुक्रिया। और बहुत से ऐसे भी दोस्त हैं जो अक्सर व बेशतर कॉल्स भी करते हैं, उनका भी शुक्रिया, खैरियत दरियाफ्त करते हैं। ये है जनाब नादरा सर्विस सेंटर नौशहरा। बड़ा रश है जनाब नादरा सर्विस सेंटर पे इस वक्त। खालिद खान प्लाजा। ये है नौशहरा का द सिटी स्कूल। दी एजुकेटर्स नौशहरा कैंपस। आप अंदाजा लगा लें लिटरेसी रेट। दी एजुकेटर की बिल्डिंग ये वाली है और जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे कामयाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ऐसा है नौशहरा। कैसे है, खैरियत से? माशाल्लाह। आपको याद है जब नौशहरा शहर में एंटर हुए थे तो कोरबा रेस्टोरेंट, ये देखें यहां पर भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हुई है। एडवर्टाइजमेंट इतनी जबरदस्त की है, हर आधे किलोमीटर के बाद कोरबा रेस्टोरेंट। यहाँ पे कुछ कॉलेज के लड़के खड़े हुए हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जवाद। मोहम्मद जवाद। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ ICMS नौशहरा। अच्छा, जबरदस्त। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बस अल्लाह का शुक्र अच्छी चल रही है। हाँ माशाल्लाह। और इसके अलावा क्या मसरूफियात है? बस आजकल तो पेपर चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, पेपर चल रहे हैं, जी। ठीक है, जबरदस्त। और आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलहा इमरान है। आप जी। क्या करते हैं? मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज First year, में? जी फर्स्ट ईयर। जी। जबरदस्त। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन जा रही है। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्बू हुरैरा है और मैं रिसालपुर में टेक्निकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, रिसालपुर पे। रिसालपुर पे ही हमने स्टे किया था। अच्छा जी। गुज़श्ता रात हम लोग सफर कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर, पैदल सफर है हमारा। अच्छा, पैदल सफर है? पैदल है हमारा। बस अल्लाह आपका सफर आसान करे। बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों का नसीब अच्छा करे, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो गाइस यहाँ पर हकीमाबाद का जब आखिरी सिरा आता है तो इस हिस्से में आपको कुछ छोटे पहाड़ी सिलसिले नजर आते हैं जनाब, और अब ऐसा ही रहेगा। वक्तन फ़वक्तन इस तरह के मनाजिर नज़र आते रहेंगे सफ़र के दौरान। बहुत ही पुरसुकून एरिया है और इस एरिया में कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बंद गोभी का जो बचा हुआ कचरा होता है फूल गोभी का, वो लेकर जा रहे हैं शायद मवेशियों के लिए। अखूरा खटक से जनाब अभी थोड़ा सा ज़्यादा फासला भी रह गया, तकरीबन 8 किलोमीटर का फासला होगा। और इससे आगे हमने आज जाना भी नहीं है अखूरा खटक से, क्योंकि यासिर शाह साहब मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त कोहाट बाइकर्स क्लब के, उन्होंने कहा हुआ है कि रेहान भाई अखूरा खटक पे आप स्टे कर जाइएगा। अगर आप नौशहरा से निकलेंगे तो तकरीबन 18 किलोमीटर का फासला बनता है, तो यहाँ पर आपको अच्छा स्टे मिल जाएगा और आपको इंशाल्लाह ताला सहूलत देंगे। इस तरह के मनाजिर के दरमियान चलने का जो एक्सपीरियंस होता है बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे छाँव भी हो, हरियाली हो और इस तरह की खूबसूरती हो जनाब, मज़ा आता है। अब हम सफ़र के उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पर कुछ इसी तरह के मनाजिर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बताता चलूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे शादी हॉल मौजूद हैं और ये एक बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा शादी हॉल जिसका नाम है गुलाली मार्क। ये देखें, मैं जूम करके दिखाऊं और शायद इस वक्त भी तकरीब जारी है, बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं इस वक्त। और ये भी है ताज महल इन रेस्टोरेंट एंड वेडिंग हॉल। खैबर पख्तूनख्वा का ये खूबसूरत इलाका जिसे कहते हैं जनाब नौशहरा, हम मौजूद हैं इस वक्त। चाचू कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जनाब, क्या खूबसूरत मंजर है।
तो गाइस सफर अभी जारी है अखूड़ा खटक की तरफ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और जनाब मौसम भी इस वक्त बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो ये कि पेशावर की तरफ जब हम आ रहे थे तो आप लोगों को याद होगा एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था एक साहब से मुलाकात के हवाले से, पूरा वाकया कि उन्होंने अनयूजुअल किस्म के सवालात पूछे कि उससे अच्छा था कि आप तबलीग के लिए निकल जाते और इस तरह की चीज़ें और बहुत सारी बातें, वो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा, मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आए और कॉलें भी आई उस वाक़े के बाद। वो जो व्लॉग था कहने लगे कि रेहान भाई दिल पे मत लिया करें और इस तरह के वाक़यात तो होते ही रहते हैं, इस तरह के लोग मिलते हैं। मैं दिल पे क्यों लूँगा? मैं दिल पे नहीं ले रहा और ना मैं दिल पे लेता हूँ। बात ये थी, एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ अगर नेगेटिव वाक़यात कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको भी लाजमी शेयर किया करें। तो मेरा यही मकसद था। दूसरी बात, एक और नेगेटिव चीज़ या पॉजिटिव, पता नहीं, जो समझें। मेरे पास बिल्कुल अभी अभी एक कॉल आई थी, फिर उसके बाद व्हाट्सएप वॉइस भी की है एक मीडिया चैनल की तरफ से। अच्छा, वो मीडिया चैनल उनसे मेरी, उस पर्सन से मेरी मुलाकात भी थी पेशावर प्रेस क्लब में। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाई, सारा कुछ। अच्छा, वो मेरे ख्याल से एडिटिंग वगैरह कर रहे होंगे। तो उन्होंने एक चीज़ मुझसे पूछा और बहुत ही अजीब सी बात पूछी। कहने लगे कि सर आपकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं आपके पास कोई प्रूफ है इस सफ़र के हवाले से। मैंने कहा कि प्रूफ 116 एपिसोड्स अब तक अपलोडेड हैं, जिसका दौरानिया बहुत तवील है। 1.5 घंटे की वीडियो, 1 घंटा 40 50 मिनट की वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे। अच्छा, दूसरा ये कि अगर इंटरनेट का, आपको पता है मैं शुरू से ये बात कहता आया हूं कि अगर इंटरनेट का सफ़र के दौरान इशू नहीं आता तो वीडियोस और ज़्यादा बनती है और इसका दौरानिया मैं और बढ़ा देता। और ये इसीलिए बढ़ाया है मैंने दौरानिया अभी भी, क्योंकि मुझे पता है, मैं बिल्कुल जहनों से वाकिफ हूं। तो मैंने उनसे ये कहा कि इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वीडियोस देखना शुरू करें। इतनी तवील वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर उसका दौरानिया टोटल किया जाए तो सैकड़ों घंटे बनते हैं, सैकड़ों घंटे। और जहां रुका, जहां पे क्या खाया, किन लोगों से मुलाकात हुई सफर के दौरान, और अगर आपको प्रूफ चाहिए और भी, अव्वल तो मैं किसी को साबित करना नहीं चाह रहा। अगर आपको बिलीव होता है कि हमने सफर किया है या नहीं किया है, मुझे नहीं पता, हो सकता है 116 एपिसोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बना के मैंने डाला हो, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ का सबसे अच्छा तरीका ये भी है, सफर के दौरान मैं आपसे कह रहा हूं, सफर के दौरान जितने भी शहरों से, तहसीलों से गुजर के, रास्ता आपको पता है कौन सा रास्ता हमने चूज किया है, उन रास्तों पे जितने भी चेक पोस्टें हैं, आर्मी की चेक पोस्टें, जाहिर सी बात है वो अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं, और जितने थाने वगैरह हैं उन वहां पर आप जाएं, थोड़ा टाइम निकालें। अगर आपको प्रूफ की तलाश है, बैठे बैठे व्हाट्सएप पे कैसे प्रूफ दूं, आप पूरे रास्ते में जाएं, तमाम थानों में, तमाम चेक पोस्टों पे आपको हमारी एंट्री मिलेगी, ठीक है, तमाम चेक पोस्टों में।
केपीके में भी जब हम एंटर हुए थे तो वहाँ पर भी हमने मुगल कोर्ट वाली साइड से और उसके बाद भी मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे अपनी एंट्री करवाई थी। तो जाएं, रिसर्च करें, चेक करें, प्रूफ तलाश करें, आपको तब पता लगेगा प्रूफ का। और मैं किसी को साबित भी करना नहीं चाह रहा हूँ, हम तो बस चल रहे हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। हमारा एक शौक है और वो मेरे रिस्पेक्टेड जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, उनको वो मनाजिर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, मैंने भी उनसे यही कहा कि आप मत करें यकीन। पहले भी तो बहुत सी चीज़ों पे आपने यकीन किया भी है और यकीन नहीं भी करते, तो ये तो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। मेरा इसमें कोई नहीं है, मैं ज़बरदस्ती किसी को यकीन तो दिला ही नहीं सकता। सफ़र का अहवाल मैंने शेयर करने की पूरी कोशिश की है। तो जब आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं तो इन्वेस्टिगेट करें। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हैं 116 एपिसोड्स डालने के बाद भी। और जर्नलिस्ट होकर माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त जो है उनकी बात है कि आप प्रूफ कैसे करेंगे। जब मुलाकात भी थी तब भी मैंने उनसे यही कहा था कि सर प्रूफ मेरे पास वीडियोस की सूरत में मेरे चैनल पे पड़ी भी, आप देख लीजिएगा। तो जनाब एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है कि जब आप मेरिट पर नौकरी हासिल नहीं करते, सिफारिश पर आप जाते हैं, तो फिर आपको इस तरह की सोच आती है। और मेरिट वाले जो लोग होते हैं, जो वाकई अपनी काबिलियत पे अपनी डेजिग्नेशन तक पहुंचते हैं, आप यकीन करें वो ऐसा सवाल नहीं पूछते, वो खुद रिसर्च करते हैं। आप रिसर्च करें, आपको खुद पता लग जाएगा। इसके अलावा इस सफ़र के दौरान हज़ारों लोगों से हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान भी आपने देखा मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की कि जनाब आपको हमने फ़लाँ जगह पे देखा था, हमने फ़लाँ जगह पे देखा था। आप यकीन करें जितने भी सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसके नीचे आप मैसेजेस देखिएगा, 99% जो मैसेजेस हैं अच्छे कमेंट्स के। और दूसरा ये कि उसमें बहुत से उन लोगों ने भी देखा हमें उस डॉक्यूमेंट्री को जिन्होंने हमें रोड साइड पैदल चलते हुए देखा। और बेशुमार लोग, मैं आपको क्या प्रूफ दूं। सबसे ज़बरदस्त प्रूफ तो ये है कि चैनल पे इस वक्त 116 एपिसोड अपलोडेड है। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है। और अभी इंशाल्लाह ताला तकरीबन इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी पूरी है कि और ज़्यादा वीडियो शेयर करें आगे के सफ़र के हवाले से भी। तो गाइस पहुंच चुके हैं वतल बस स्टॉप। और जनाब यहां से आज के सफ़र की मंजिल तक करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह, यहाँ के मकामी हैं। जबरदस्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमान है, रहमान अली। रहमान अली भाई, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। आप सुनाए, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप? हम लोग कराची से पैदल आए हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। कराची से पैदल आए हैं, चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं, गिलगित। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी जी, आपके इलाके में आए हैं, अभी इस वक्त मेहमान हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल। और इधर से जनाब गुजर रहे हैं। कैसी मसरूफियात है आपकी? जी बस हम तो रेस्टोरेंट फील्ड में। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। रेस्टोरेंट सर, फील्ड। आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं हम? जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। हमारे मेहमान आए, कुछ तो बनता है हमारा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
तो गाइस इस वक्त कूरा खटक के एरिया में हम पहुंच चुके हैं और जनाब यहाँ के जो मनाजिर हैं वो बिल्कुल ही चेंज है। यहाँ की पॉपुलेशन कम है, दुकानें मार्केटें यहाँ पे कम है और रोड पे भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है। ये है लेफ्ट हैंड साइड पे उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी और जिस जगह पर हमें स्टे करना है वो यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर आगे जाकर एक बड़ा मदरसा आएगा, मदरसा हक्कानिया। तो जनाब उस तरफ अभी रवा दवा है। सफ़र को जनाब अभी इस वक्त हम लोग ज़रा अलग अंदाज में लेके चल रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि तारू जब्बा से जब हम निकले थे नौशहरा के लिए, सफ़र के दौरान मुसलसल भीगते रहे और ऐसा ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा हम लोगों ने बारिश में सफ़र किया है। तो जनाब ख़ुद मेरी भी तबीयत इस वक्त ख़राब हो चुकी है और मोहतरमा को भी इस वक्त बुखार है, लेकिन हम रेस्ट नहीं कर रहे। थोड़ा फासला कम तय कर लेंगे, लेकिन रेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी फिल वक्त। आज इसी वजह से 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर का फासला हम तय कर पा रहे हैं। तो जनाब सफर अभी जारी है हसन अब्दाल की तरफ और हसन अब्दाल के करीब तर होते जा रहे हैं। राइट हैंड साइड पे है इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज नौशहरा। बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है, ये देखें माशाल्लाह। और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ज़रई इलाका जहाँ पे इस वक्त गंदम की काश्त, ज़्यादातर गंदम की काश्त KPK में रोड किनारे नज़र आ रही है। कैसे खैरियत से चाचू? माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि ये मकामी फसल है। ये देखें टमाटर, प्याज, गाजर, हरी मिर्च। दुकानदार अभी मौजूद नहीं है, वरना इनसे पूछते, यहाँ पर होना चाहिए था इनको, लेकिन है नहीं। तो गाइस यहाँ पर भी चाचू कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम क्या कर रहे हो? हैं? जंगल में मंगल? कॉलेज का स्टूडेंट रोड क्रॉस कर रहा है। यहां से शहर का, इस एरिया का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है। ये देखें जनाब, और लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ी सिलसिला।
अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती हमें दी हुई है, लेकिन हम शुक्र अदा नहीं करते। अच्छा, माउंटेन्स को देख कर ना एक अजीब ही एहसास होता है, एक अजीब ही अट्रैक्शन वाली चीज है। अल्लाह ताला की तरफ से ये बेहतरीन तोहफा है। पहाड़ी सिलसिलों से जब हम लोग बलूचिस्तान वाले सफर में भी गुजर रहे होते थे, वहां की खामोशी, एक अलग ही एहसास होता था, वहां पे मजा आता था। ट्रैफिक का इजाफा हो चुका है रोड पे इस वक्त। ये देखें, अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पर कुछ क्रशिंग प्लांट भी नजर आ रहे हैं। जब हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं तो, और राइट हैंड साइड पे अखूरा खटक का ये कब्रिस्तान, अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़रत फरमाए और इनके दर्जात बुलंद करे। अब जनाब हसन अब्दाल तक कुछ इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। कोई बड़ा शहर अब हमारे पूरे सफ़र में नहीं आने वाला। अजमीरी मैरिज हॉल, ये भी एक क्रशिंग प्लांट है। कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ से जनाब इस एरिया का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये देखें, पहाड़ों पे बने हुए घर हैं। तो गाइस, तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और आज के सफ़र का इख्तिताम इंशाअल्लाह ताला अनकरीब होने वाला है। मेज़बान जो हैं हमारे, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी कॉल भी आ गई हमारे पास और हम चाहते भी हैं कि आज जल्दी से सफ़र का इख्तिताम करें। तो गाइस, जल्द अज जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, अकूरा खटक पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त और थोड़ा सा सफर हमारा आज का जो स्टे है उससे बाकी है और यहाँ पर अब आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं। जनाब, किससे हो रही है हमारी मुलाकात? अच्छा है, मुलाकात है। नहीं, नाम क्या है आपका? नाम मेरा मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम। हाँ जी, हाँ जी। मोहम्मद आलम भाई जो हैं वो ये क्या है आपके पास? ये माल्टा है। माल्टा है। ये मकामी पैदावार है? हाँ, इधर का पैदावार है। अच्छा, थोड़ा खटक का इधर पैदावार, काका साहिब। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि ये पंजाब का माल है। पंजाब का माल्टा, इधर कोई भी नहीं खाता। वो
वो उसमें पानी कम है ना, ये इसमें पानी बहुत ज्यादा है। पानी बहुत ज्यादा है। हाँ ये इधर का बहुत मशहूर है, अच्छा बहुत मशहूर है। सही है जनाब। कल मुझे कल एक बंदा आया था अटक से, हाँ वो अटक से आया, इधर से 2 सकेड़ा लिए है। पहले लिया था कल, फिर पुन किए ना, पुन में पेड़ में गाड़ी में 2 पेटी रखा है, उसके पास ले गई है। हाँ, अच्छा जबरदस्त। क्या हिसाब दे रहे हैं ये दर्जन 400 रुपए। अच्छा 400 रुपए दर्जन है। दर्जन ठीक है। अच्छा इसमें छोटे बड़े साइज अलग अलग है क्या? जी, ये वाला जो छोटा है इसका रेट अलग है? नहीं रेट है क्या? सब एक ही कोई रेट है। बड़ा लेना है, कोई छोटा लेना है। 400 रुपए हाँ, दर्जन। जी। अच्छा क्वालिटी कैसी है इसकी? हाँ, क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। अच्छा माशाल्लाह चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करो ना, देखो ना, छोटा छोटा निकाले छोटा। ये छोटा है ना, ये देखो, ये सर लाल, हाँ 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 हाँ। ये पानी देखिए वाला लाल, देखो। बहुत ही जबरदस्त। देखो ना कैसा है, बहुत ही अच्छा जायका है। ये बहुत मशहूर है इधर का। कहना माल्टा तो बहुत है, मंडी में ढेर लगा है। और ये माल्टा जड़ा है ना, ये और चीज है। इसका चमड़ा देखो पतला है और पानी वाला है, उसको भी दे दो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका चमड़ा पतला है और पानी वाला है, गूदा बड़ा जबरदस्त और टेस्ट बहुत अच्छा है, यूनिक टेस्ट है, बहुत अच्छा लगा। खाओ, ये भी अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे। खाओ। आमीन आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्शन है यहाँ पर, आमीन। बहुत अच्छी क्वालिटी है। बहुत शुक्रिया मेरा बानी, टाइम देने के लिए मेरा बानी, और खिलाने के लिए, गिफ्ट करने के लिए। वो बहुत खाना है, खाओ यार। नहीं नहीं बस बस हाँ? बस ये बहुत है बहुत है आजा। बहुत है बहुत है। हाँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम।